नमस्कार शिक्षक साथियों। तो साथियों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षा विभाग इस समय प्रदेश के समस्त शिक्षकों के पीछे हाथ धो के भिड़ गया है और सभी से ई अटेंडेंस लगवाना चाह रहा है। लेकिन ई अटेंडेंस की जमीनी हकीकत जाने बिना जबरन हमारे ऊपर ई अटेंडेंस थोपा जा रहा है। इससे शिक्षकों को क्या क्या समस्या आएगी, क्या क्या परेशानी आएगी, वेतन पे क्या असर पड़ेगा, इससे विभाग को कोई लेना देना नहीं है। बस उन्हें तो एक ही धुन है कि हमें शिक्षकों से 1 जुलाई से ई अटेंडेंस लगाना। तो साथियों, इस समय वर्तमान में 23 तारीख से 30 जून तक के ई अटेंडेंस का ट्रायल चल रहा है और हम सभी को इसमें ट्रायल के रूप में चेक इन चेकआउट करना है और छुट्टी के लिए आवेदन जो है उसे हमें यहाँ पे देना है। तो साथियों, छुट्टी के लिए आवेदन तो ऑप्शनल है, आप दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते, जरूरत है। लेकिन हमें प्रतिदिन की 30 जून तक ई अटेंडेंस हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से लगाया जाना है। तो साथियों, इस ई अटेंडेंस में प्रदेश के समस्त शिक्षकों पर क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, ये जाने भी नहीं विभाग ने इसे हमारे ऊपर थोप दिया है। तो इस कारण साथियों, इसका प्रदेश भर में पुरजोर विरोध चल रहा है। प्रदेश भर के समस्त शिक्षक संगठन जितने भी है, उन सभी के द्वारा इसका भरपूर विरोध किया जा रहा है और इसे रोकने की मांग की जा रही है कि इस ई अटेंडेंस को तत्काल रोका जाए, इसे लागू न किया जाए। तो साथियों, चलिए आज की वीडियो में अपन जानते हैं किस किस रूप में शिक्षकों के द्वारा इस ई अटेंडेंस का विरोध किया जा रहा है। चलिए अपन देखते हैं। तो साथियों, पहली खबर है भोपाल का ई अटेंडेंस का विरोध। भोपाल में जुटे प्रदेश भर के शिक्षक और टीचर ने कहा कि बिना मैदानी अध्ययन के सिस्टम लागू किया। तो स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किए गए ई अटेंडेंस सिस्टम का शिक्षकों ने विरोध शुरू कर दिया है। बुधवार को इस संबंध में शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शिक्षा संघ की बैठक हुई। उक्त बैठक में प्रदेश के 22 जिलों से पदाधिकारी शामिल होने आए। साथियों, उसमें प्रदेश भर से 22 जिलों के पदाधिकारी शामिल होने आए। बैठक में संघ के प्रदेश अध्यक्ष सीपी तिवारी ने बताया विभाग ने बिना मैदानी अध्ययन किए ऑनलाइन उपस्थिति की व्यवस्था का ट्रायल शुरू करा दिया गया है। तो श्री तिवारी ने कहा कि दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में आज भी इंटरनेट की समस्या, यदि टीचर का मोबाइल गुम हो जाए, चोरी हो जाए तो कैसे उपस्थिति लगेगी। जिलों में कलेक्टर गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी लगा पाते, तब जिला शिक्षा अधिकारी भी कलेक्टर के समक्ष विभाग की ओर से कोई पक्ष नहीं रख पाते। ऐसे में शिक्षक की स्कूल में ई अटेंडेंस कैसे संभव हो पाएगी। तो साथियों, इस प्रकार से इस खबर में प्रदेश स्तरीय विरोध किया गया है इस ई अटेंडेंस का। तो चलिए साथियों, आप देखते हैं अगली खबर में क्या है और किस प्रकार से इसका विरोध किया जा रहा है। चलिए देखते हैं अपन। अगली खबर है अनेक समस्याओं को लेकर शिक्षा मंत्री से मिला राज्य शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल। तो खरगोन जिले की खबर है। प्रदेश में लागू होने वाली ई अटेंडेंस को लेकर मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने विरोध जताया है। संघ ने यह मांग की है कि ये योजना प्रदेश के सभी कर्मचारियों पर लागू हो, उसके बाद शिक्षक संवर्ग पर लागू। तो साथियों, अपन देखते हैं कि इस समय ई अटेंडेंस का पूरा फोकस केवल शिक्षक के ऊपर ही है। बाकी जितने भी डिपार्टमेंट है वहाँ पे इस ई अटेंडेंस का कोई प्रभाव नहीं समझ में नहीं आ रहा है और ना ही उनसे ई अटेंडेंस लगाई जा रही है। जबकि अपन खुद देखते साथियों, शिक्षक तो समय पर शाला पहुँच जाते हैं। कुछ अपवाद स्वरूप शिक्षकों को छोड़कर समस्त शिक्षक समय पर स्कूल पहुँचते हैं, पूरे दिन भर अपना अध्यापन कार्य कराते हैं और समय से घर आते हैं। और इसका उदाहरण ये है साथियों कि आजकल शिक्षकों के द्वारा नए नए नवाचार किए गए हैं। आए दिन पेपर में, यूट्यूब में और सोशल मीडिया में इनकी खबर आते रहती है। यानी किस प्रकार से शिक्षक अपनी लगन से खुद अपने स्वयं के खर्चे से शाला में बच्चों के हित में ऐसे नए नए नवाचार कर रहे हैं जिसका नाम रोशन किया जा रहा है। और साथियों, इसी नवाचार को लेकर शिक्षकों को प्रतिवर्ष राष्ट्रपति पुरस्कार, राज्यपाल पुरस्कार दिया जाता है। और सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जब भी 10वीं 12वीं का बोर्ड का रिजल्ट आता है तो आप देख सकते हैं और अपन देखते ही हैं कि हर साल शासकीय शालाओं के बालक बालिका ही टॉप 10 में नंबर पाते हैं और सरकारी स्कूल के छात्र ही बोर्ड परीक्षा में टॉप मारते हैं, जबकि प्राइवेट स्कूल पीछे रह जाते हैं। लेकिन फिर भी विभाग को ये समझ नहीं आता, ये दिखता नहीं है कि शिक्षक इतनी मेहनत करते हैं, बोर्ड परीक्षा हो या नवाचार हो या पुरस्कार से संबंधित हो, शासकीय शाला के शिक्षक ही हमेशा बाजी मारते हैं। फिर भी उनके इस कार्य प्रणाली पर संदेह किया जाता है और उन्हें कामचोर समझा जाता है। तो साथियों, ये पूरी तरह से गलत है। विभाग की ये जो नीति है अटेंडेंस पूरी तरह से गलत है। चलिए साथियों, अब अपन अगली खबर देखते हैं। अगली खबर छिंदवाड़ा जिले के
ई अटेंडेंस का अध्यापक संघ ने विरोध दर्ज कराया। प्रदेश में शिक्षकों की उपस्थिति के लिए बनाए गए हमारे शिक्षक नाम से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के डिजिटल रूप को लेकर विवाद शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश शिक्षक अध्यापक संघ ने इसका विरोध करते हुए कहा कि सरकार शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। मध्य प्रदेश शिक्षक अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजीव कुरैशी ने बताया कि ई अटेंडेंस मोबाइल उपकरणों पर अत्यधिक निर्भर है। यदि शिक्षक का मोबाइल खराब हो जाए या मोबाइल साथ में ले जाना भूल जाए या अन्य तकनीकी समस्या आ जाए तो शिक्षकों की उपस्थिति नहीं लग पाएगी। ऐसी स्थिति में शिक्षक की वास्तविक उपस्थिति भी अनुपस्थिति के रूप में दर्ज होगी, जो सीधा वेतन कटौती जैसी अन्यायपूर्ण सजा के रूप में परिवर्तित हो सकती है। ये केवल अन्याय है, बल्कि इससे शिक्षकों का मनोबल भी गिरता है। चलिए साथियों, बात भी सही है। अब अगली खबर देखते हैं अपन। अगली खबर में लिखा है साथियों, सार्थक ऐप से शिक्षकों की ई अटेंडेंस पर कर्मचारी संघ ने जताया विरोध। तो साथियों सार्थक ऐप और हमारा शिक्षक एक लगभग एक जैसा ही काम करता था। पहले सार्थक ऐप की बात कही गई थी, अब उसके बदले में हमारे शिक्षक प्लेटफॉर्म आ गया है। तो इसमें भी साथियों बात हुई है, प्रदेश सरकार के सार्थक ऐप के माध्यम से स्कूली शिक्षकों की ई अटेंडेंस लगाना अनुचित किया गया है। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ की पांडुर्ना जिला इकाई ने ऐप के माध्यम से शिक्षकों की अटेंडेंस लगाए जाने का विरोध किया है। संघ के संरक्षक चंद्रशेखर इंगले ने कहा है कि ऐप में केवल शिक्षकों की ई अटेंडेंस लगवाई जा रही है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश सरकार के शिक्षकों को कामचोर समझ रही है। ये शिक्षकों का अपमान है। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ से जुड़े पदाधिकारियों व शिक्षकों का कहना है कि सरकार ने ई अटेंडेंस की प्रक्रिया बंद नहीं की तो समस्त शिक्षक आंदोलन करेंगे। तो साथियों बात यह है कि सरकार विभाग हमें कामचोर समझ रही है। साथियों एक विडंबना देखिए, सबसे बड़ी विडंबना क्या है, जब भी गुरु पूर्णिमा आती है, शिक्षक दिवस आता है, तो यही विभाग के कर्मचारी, मंत्री, नेता, अधिकारी शिक्षकों के गुणगान करते, उनका मुंह नहीं थकता साथियों, उनकी जुबान नहीं थकती गुणगान करते हुए, और ऐसी ऐसी बात कहेंगे शिक्षकों के सम्मान में कि डिक्शनरी में भी इनके शब्द नहीं मिलेंगे। बिल्कुल अपनी पूरी भावनाओं शिक्षकों के प्रति उड़ेल देंगे, ऐसा उड़ेल देंगे कि जैसे शिक्षक ना हो के शिक्षक एक भगवान का रूप हो गए। ऐसी बिल्कुल अतिशयोक्तिपूर्ण उनके सम्मान में व्याख्या करेंगे, गुणगान गाएंगे उनका, और वहीं दूसरे दिन वही मंत्री, नेता, अधिकारी, प्रशासन डंडा लेके पीछे भिड़ जाते हैं। साथियों कितना बड़ा घोर अपमान होता है शिक्षकों का। तो साथियों ऐसे सम्मान को लेके वही सम्मान आज हमें देते हैं और दूसरे दिन हमारे पीछे फिर चाबुक लेके भिड़ जाते हैं। तो साथियों बात वही है ई अटेंडेंस की, जहाँ पे आप सम्मान की बात करते हैं शिक्षकों के सम्मान में, शिक्षकों के सपोर्ट में, और वहीं आप ई अटेंडेंस लगा के उनके पूरे सम्मान की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, उन्हें आप कामचोर साबित कर रहे हैं, निकम्मा साबित कर रहे हैं। तो साथियों कुल मिला के ई अटेंडेंस जो है एक शिक्षकों के सम्मान के विरुद्ध है, उनके सम्मानों का अपमान है, उनके स्वाभिमान का अपमान है, और उन्हें प्रदेश विभाग जो है हमारा ये कामचोर समझ रहा है। तो साथियों निश्चित रूप से इस ई अटेंडेंस को तो बंद होना ही चाहिए और इसके खिलाफ व्यापक आंदोलन प्रदेश भर में जारी होने वाले हैं यदि बंद नहीं हुआ तो साथियों इस संबंध में आपके विचार क्या है, मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। जो भी आपके विचार होंगे साथियों आप कमेंट बॉक्स में लिख के दूसरे शिक्षक साथी तक जरूर साझा कीजिए, और यदि आप भी इसके खिलाफ में है तो आप भी अपनी आवाज सोशल मीडिया के माध्यम से उठाना चालू कर दीजिए। तो साथियों आज के लिए इतना ही। तो आपको यह खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में फिर इसी तरह की कुछ नई खबर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।